मेजर ऑफ डिस्पर्शन। मेजर ऑफ डिस्पर्शन बेसिकली वो मेजर्स हैं या वो वैल्यूज़ हैं जो किसी भी डाटा सेट की सिमिलैरिटी या डिससिमिलैरिटीज़ को बताती हैं। मतलब कि एक डाटा सेट में वैल्यूज़ एक दूसरे से कितना डिस्पर्स हैं। बेसिकली मेजर ऑफ डिस्पर्शन से हम ये कैलकुलेट करते हैं। जितना सिमिलर होंगे स्कोर्स डेफिनेटली एक डाटा सेट में एक दूसरे से, उतना ही मेजर ऑफ डिस्पर्शन कम होगा, यानी कि उनका स्प्रेड की जो वैल्यू आएगी वो कम आएगी। और जितना ही जो स्कोर हैं वो एक दूसरे से लेस सिमिलर होंगे या एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे, तो डिस्पर्शन की वैल्यू ज़्यादा आएगी। लेट्स सी दिस एग्जांपल। इसमें दो लाइंस ड्रॉ की हुई हैं। हमने जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ी थी, ये दो रिप्रेजेंटेशन है डाटा की। एक ये जो हाइट जिसकी ज़्यादा है और विड्थ कम है, और एक ये जिसकी विड्थ ज़्यादा है और हाइट कम है। अब इन दोनों अगर डाटा को हम कंपेयर करें तो डेफिनेटली ये जो डाटा 2015 वाला है, ये इसकी विड्थ ज़्यादा है। इट मीन्स कि इसकी डिस्पर्शन ज़्यादा है, स्प्रेड आउट ज़्यादा हुआ है। लेकिन ये जो डाटा है 2000 वाला, अगर इस डाटा को देखा जाए तो कंपैरेटिवली इसकी जो डिस्पर्शन है वो कम है। मीन्स ये कि इसमें जो हमने वैल्यूज़ लेकर इसका एवरेज निकाला, तो इसमें वो जो हमने वैल्यूज़ ली हैं वो तकरीबन वो सारी वैल्यूज़ ही एवरेज से नियर अबाउट। लेकिन ये जो डाटा सेट है इसकी वैल्यूज़ बहुत दूर एक दूसरे से पड़ी हुई हैं। मेजर ऑफ डिस्पर्शन की बेसिकली दो टाइप्स हैं, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन एक ही डाटा सेट में वैल्यूज़ एक दूसरे से कितना डिस्पर्स करती हैं, कितना सिमिलर हैं या डिससिमिलर हैं, ये वैल्यूज़ उस डिस्पर्शन को मेजर करती हैं। जब हम एक डाटा सेट में कोई वैल्यूज़ देखेंगे तो वो जो उसका यूनिट आएगा वो उस ही के जो यूनिट की जो वैल्यू है या यूनिट का एक्सप्रेशन है उसी में आएगा। फॉर इंस्टेंस ये ऐसा डाटा सेट है जिसमें हमारे पास केजी में वैल्यूज़ हैं, तो उसका जब मेजर ऑफ डिस्पर्शन निकालेंगे तो उसको मेजर ऑफ डिस्पर्शन के साथ भी केजी ही लगेगा। अब रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या है? बेसिकली रिलेटिव मींस रिलेशन, रिलेट करती है। इसमें एक डाटा की वैल्यूज़ वेरिएशंस को दूसरे डाटा की वेरिएशन से रिलेट किया जाता है। जैसे मैंने ये प्रीवियस जो एग्जांपल दी थी, ये बेसिकली ये एक रिलेटिव डिस्पर्शन में शो की है। मेजर ऑफ डिस्पर्शन की जो वैल्यूज़ आएंगी ना वो परसेंटेज में आती हैं। इसको कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन भी कहते हैं। इन वैल्यूज़ के साथ कोफिशिएंट लगता है। रेंज कैलकुलेट करते हैं हम एब्सोल्यूट के लिए। वेरिएंस है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, मीन डेविएशन है एंड क्वार्टाइल डेविएशन है। रिलेटिव मेजर के लिए कोफिशिएंट्स आएंगे इन सब के भी, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। रेंज बेसिकली किसी भी डाटा सेट की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू में जो डिफरेंस होता है वो रेंज, ये एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन होगा। नेक्स्ट इज रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। रेंज का क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ रेंज। फार्मूला फॉर कोफिशिएंट ऑफ रेंज विल बी रेंज डिवाइडेड बाय हाईएस्ट प्लस लोएस्ट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। फॉर इंस्टेंस हमारे पास ये डाटा सेट है। रेंज क्या होगी? इसकी हाईएस्ट वैल्यू जो कि 7 है और इसकी लोवेस्ट वैल्यू जो कि 1 है, इसका डिफरेंस ये 6। कोफिशिएंट ऑफ रेंज, रेंज डिवाइडेड बाय हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट वैल्यू। सो रेंज वाज 6, हाईएस्ट वाज 7 एंड लोवेस्ट वाज 1। तो ये हाईएस्ट एंड लोवेस्ट को प्लस करके 100 पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परसेंटेज में हमारे पास डाटा आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ रेंज का। नेक्स्ट इज क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन बेसिकली एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन, जो कि एक डाटा सेट में वेरिएशंस को मेजर करता है। क्वार्टाइल बेसिकली डाटा को 4 पार्ट में डिवाइड करना है। हर पार्ट 25-25 का होगा। क्वार्टाइल्स को मॉनिटर करें, फर्स्ट फिर 25, सेकंड क्वार्टाइल 50% हो गया बिफोर दैट क्वार्टाइल डाटा, थर्ड क्वार्टाइल 75
का हो जाएगा ये कर्टाइल। हमने जो भी कर्टाइल फाइंड आउट करना हो हम n+1/4 के साथ उस डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर इंस्टेंस कर्टाइल 1 करना है तो 1 n+1/4, अगर 2 का करना है तो 2 n+1/4 और अगर 3 का करना है तो 3 n+1/4 आएगा। फॉर इंस्टेंस हमारे पास 7 स्टूडेंट्स के ये नंबर्स हैं। कर्टाइल 1 का फॉर्मूला क्या होगा n+1/4 और कर्टाइल 3 का होगा 3n+1/4। इनमें वैल्यूज पुट करेंगे। Q1 में जो नंबर आएगा, फॉर इंस्टेंस यहाँ पे आ रहा है सेकंड आइटम, तो वो इसका कर्टाइल हो जाएगा और यहाँ पे जो 6 आ रहा है ये इसका कर्टाइल हो जाएगा। कर्टाइल डेविएशन को समझने के लिए पहले हमें इंटर कर्टाइल रेंज का पता होना चाहिए। इंटर कर्टाइल रेंज बेसिकली डिफरेंस है थर्ड और फर्स्ट कर्टाइल में। इट कवर्स डिस्पर्शन ऑफ द मिडल ऑफ 50 ऑफ द आइटम ऑफ द सीरीज। 75 में से हम 25 निकाल देंगे तो उन दोनों के मिड में जो 50% डाटा बचता है वो इससे हम कंक्लूड कर लेंगे। सो द इंटरकर्टाइल रेंज विल बी 50% ऑफ डाटा बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड कर्टाइल। अब कर्टाइल डेविएशन क्या है? इस रेंज का हाफ है, तो इसका हाफ कैसे होगा? Q3 Q1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कर्टाइल डेविएशन आ जाएगा। ये एब्सोल्यूट डाटा की वेरिएशन को मेजर करता है, मतलब एक डाटा सेट में वेरिएशन को मेजर करता है। नेक्स्ट है कोएफिशिएंट ऑफ कर्टाइल डेविएशन। इसका फार्मूला है कर्टाइल डेविएशन ओवर मीडियन, मीडियन ऑफ दिस कर्टाइल मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको एक्सप्लेन करने के लिए पहले मैं इसका एक्चुअल फार्मूला आपको एक्सप्लेन करूंगी। कर्टाइल डेविएशन डिवाइडेड बाय मिड कर्टाइल रेंज। कर्टाइल डेविएशन का फार्मूला क्या था? Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। मिड कर्टाइल रेंज है उसका फार्मूला है Q3 प्लस Q1 डिवाइडेड बाय 2। अब ये 2 से कट हो जाएगा एंड फार्मूला विल बी Q3 माइनस Q1 ओवर Q3 प्लस Q1। लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल। ये इसमें जो कर्टाइल्स आएंगे ना वो फ्रिक्शन में आएंगे, तो उस फ्रिक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये एग्जाम्पल इसमें ऐड की है। हमारे पास डाटा है 5 क्लासेस हैं, इनका डाटा है। हम कर्टाइल 1 फाइंड आउट करते हैं एंड इनका 5 है तो ये आएगा 6/4, दैट विल बी 1.5। इसके लिए हम क्या करेंगे? ये फर्स्ट और सेकंड वैल्यू का एवरेज ले लेंगे, यानी कि इन दोनों वैल्यूज को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कर्टाइल आ जाएगा जो कि 130 है। इसी तरह ये सेकंड 3 मल्टीप्लाइड बाय 6/4 दैट विल बी 4.5। सो द एवरेज ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ वैल्यू विल बी द थर्ड कर्टाइल। नेक्स्ट इस एग्जांपल में कोएफिशिएंट ऑफ कर्टाइल डेविएशन कैलकुलेट किया हुआ है। ये फार्मूला है, फार्मूला में हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा।